अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी हो गई है मॉर्निंग और हम लोगों ने चाय मंगाई यहीं पे होटल में ही अपने रूम पे, कि चाय और नाश्ता करके आज हम लोग निकलेंगे, क्योंकि देर हो गई थी उठने में। सो के उठे हम लोग देर से, तो ये हुआ कि अब नमाज़ वगैरह पढ़ के तब हम लोग यहाँ से चलेंगे। तो पहले चाय आई, बड़ी बेकार चाय थी, बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं था चाय में। बस आदत है सुबह में चाय पीने की, तो पी लिया हम लोगों ने किसी तरह से। अब थी तो चाय बिल्कुल गरम और दिख रही थी कि बहुत अच्छी होगी, कड़क होगी, लेकिन बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था, बिल्कुल बकवास चाय थी। खैर पी लिया हम लोगों ने। उसके बाद फिर ऑर्डर किया नाश्ता, पूड़ी सब्ज़ी। यहाँ पे सुबह में इस होटल में कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं थी, ना तो कोई भी नॉर्थ इंडियन ना कोई साउथ इंडियन, कुछ नहीं। सुबह में सिर्फ आलू का पराठा और पूड़ी सब्ज़ी ही मिलेगी यहाँ पे। तो आलू का पराठा हम लोगों ने एक दिन मंगाया था, बहुत ख़राब था, अच्छा नहीं था, तो आलू का पराठा नहीं मंगाया, पूड़ी सब्ज़ी मंगाई। पूड़ी सब्ज़ी में ये था कि हम लोग खा लिए एक एक पूड़ी सब लोगों ने खा लिया, क्योंकि लेट हो गया था और ख़ाली पेट निकलना सही नहीं था। हम लोग आज काफ़ी लंबा जाने वाले थे, तो ये था कि कुछ तो खा लें, कुछ खा के चलें। खैर उसके बाद फिर हम लोग तैयार वगैरह हुए, नमाज़ वगैरह सब ने पढ़ी। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर कैब का वेट किया, कैब आ गई। कैब से ही सफ़र रहा हम लोगों का दिल्ली में, क्योंकि गर्मी को देखते हुए ये था कि कैब से ही सफ़र करना है। कैब सही रहता है, बिल्कुल जहाँ पे बुलाओ वहाँ पे आता है, मतलब आपके एड्रेस पे ही आता है, और एड्रेस से ही पिक करते हैं और एड्रेस पे ही ड्रॉप करते हैं, तो ये ज़्यादा सही रहता है। और इनके में कोई सिस्टम ये नहीं रहता है कि 100 ले लो, 200 ले लो, 300 ले लो, मतलब बार्गेनिंग का कोई ऐसा मसला नहीं रहता है इन लोगों के साथ। सब कुछ कंप्यूटराइज रहता है, तो आप इनको कहीं भी बुला लीजिए, कहीं भी लेके चले जाइए, कोई मसला नहीं है कि हाँ ज़्यादा पैसा दे दिया या कम पैसा दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे ख़्याल से कैब का सफ़र ज़्यादा अच्छा रहता है, बिल्कुल रिलैक्स वाला रहता है और बिल्कुल टेंशन फ्री रहता है। और एसी चलती रहती है, स्पेस काफ़ी रहता है, क्योंकि बड़ी गाड़ी हम लोग मंगाते थे, हम लोग 5 लोग थे, तो ये था कि अब कोई बड़ी ही गाड़ी, कभी अर्टिका आती थी, कभी स्कॉर्पियो आती थी, मतलब इस तरह से जो गाड़ियाँ आती थी वो ठीक ठीक रहती थी, मज़ा आता था सफ़र करने में। क्योंकि सफ़र तभी अच्छा लगता है जब रिलैक्स रहें हम, हाथ पैर बिल्कुल फ्रेश रहे, दिमाग फ्रेश रहे, तभी घूमने में मज़ा आता है, तभी शॉपिंग करने में मज़ा आता है। वो भागम भाग वाला और बिल्कुल तंग जगह में बैठ के, एकदम ठूस के गाड़ी में बैठ के जाने में, वो सब घूमना हम लोगों को कम पसंद आता है। हम लोग थोड़ा बहुत घूमते हैं, लेकिन हाँ रिलैक्स होके घूमते हैं, बिल्कुल एंजॉय करके, फुल्ली एंजॉय करते हैं। ये नहीं है कि एक दिन में तमाम घूम लें और बिल्कुल ठूस के बैठ जाएं, बस में भी चढ़े जा रहे हैं और इधर भी चढ़े जा रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं रहता है। सफ़र हम लोगों का माशाल्लाह से बहुत रिलैक्स वाला रहता है, बहुत कंफर्ट वाला रहता है। बच्चे भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा कंफर्ट पसंद है, और हम लोग भी। तो हम लोग का हमेशा से जो भी सफ़र रहा है वो इसी टाइप का रहता है कि हम लोग बिल्कुल सुकून सुकून से एक्सप्लोर करते हैं, सुकून सुकून से घूमते हैं। खैर आ गए हम लोग पैसिफिक मॉल। ये जब हम लोग आए थे आज से 10 साल पहले दिल्ली में, जब भाई लोग यहाँ पे थे, तब ये ओपन हुआ था, तो तब इतना खूबसूरत नहीं था ये मतलब ओपन हुआ था। मॉल तो है ही है, बड़ा है, अच्छा है, लेकिन उस वक्त इसमें इतनी चीज़ें नहीं थी जो अभी है। अभी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है, और यहाँ पे सारे ब्रांड अवेलेबल थे, सारे ब्रांड के कपड़े वगैरह थे। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक दूसरा मॉल दिखाऊंगी, वहाँ तो जाके ऐसा लग रहा था कि जैसे दुबई आ गए हों। और यहाँ का बाथरूम इतना खूबसूरत था। मैं आई थी हाथ धोने के लिए, तो देखा यहाँ पे कि यहाँ का बाथरूम इतना खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊँ। खैर उसके बाद फिर हम लोग सेकंड फ्लोर पे गए। फ़र्स्ट फ्लोर पे भी चीज़ें थी फ़र्स्ट फ्लोर पे, लेकिन फ़र्स्ट फ्लोर जो है वो इतना अच्छा नहीं था। फ़र्स्ट फ्लोर पे खाने वगैरह की चीज़ें थी, और कुछ शॉप्स थी, कुछ बुक्स वगैरह थी, तो फ़र्स्ट फ्लोर पे मज़ा नहीं आया हम लोगों को। तो फिर हम लोग सेकंड फ्लोर पे चले गए। सेकंड फ्लोर पे आके तो भैया इतना मज़ा आया। यहाँ सेकंड फ्लोर पे तो सारी चीज़ें अवेलेबल थी, और आइसक्रीम की तो कई शॉप थी यहाँ पे।
कई कई शॉप थी और हस्बैंड ने बोला कि एक आइसक्रीम मुझे खिला दो। पहले तो चूज़ कर रहे थे कि क्या खाएं, उसके बाद उनको मैंगो ही पसंद है। मैंगो ही फ्लेवर उनको ज़्यादा पसंद आता है। इलाहाबाद में भी वो मैंगो फ्लेवर ही ज़्यादा पसंद करते हैं। जब वो खुद आइसक्रीम लेने जाते हैं तो मैंगो ही ले आते हैं। बच्चों के लिए तो अलग अलग फ्लेवर आता है, लेकिन वो ख़ुद के लिए अगर कभी ले आए तो वो मैंगो ही ले आते हैं। तो फिर ले लिया उनके लिए आइसक्रीम। हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि हम लोगों को कुछ खाना नहीं था, मन नहीं कर रहा था कुछ खाने का। तो हस्बैंड को दे दिया आइसक्रीम और आइसक्रीम देके उनको बैठा दिया एक कोने में, क्योंकि इतना चलना उनके बस की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा वो चलते नहीं है, बहुत नाजुक मिजाज हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं पसंद आती है। भागते हैं अपना कार से, बाइक से, स्कूटी से, लेकिन ऐसे पैदल चलना उनके बस के बाहर है। तो वो अपना सुकून से आइसक्रीम लेके बैठ के खाने लगे और हम लोग पूरा पैसिफिक मॉल जो है उसको एक्सप्लोर करने लगे कि यहाँ पे क्या क्या है। हम और इब्ने दोनों लोग एक एक चीज़ को यहाँ पे देख रहे थे कि आखिर है क्या। इसके पहले ये जो कुछ ब्रांड हैं उनको हम लोगों ने टीवी पे ही देखा था, क्योंकि इलाहाबाद में तो इतने ब्रांड हैं नहीं। इलाहाबाद में इतने ब्रांड क्या, इलाहाबाद में बस 2-4 ही ब्रांड हैं बस। और यहाँ आके लग रहा था कि हाँ, कहीं आए हैं हम लोग, मतलब बिल्कुल अलग से एक दुनिया, अलग एक क्या कहें हम, बिल्कुल नई, हर एक चीज़ नई थी। अच्छा, यहाँ पे बेला वीटा एक कंपनी है जो परफ्यूम जिनका परफ्यूम आता है बेला वीटा का, तो हम लोगों ने ऑनलाइन एक मंगाया था। तो वो अच्छा था। एक हम लोगों ने ट्रायल बेस पे मंगाया था ऑनलाइन, तो वो अच्छा था। यहाँ पे ऑफ़र चल रहा था बेला वीटा में कि यहाँ पे जैसे कि एक परफ्यूम लेंगे तो वो 500 का था, लेकिन अगर आप 2 परफ्यूम लेंगे तो वो 300 के हो जाएंगे। अगर आप 3 लेंगे तो फिर पैसे और कम हो जाएंगे। मतलब ये कुछ परफ्यूम पे ये ऑफ़र था, और बाकी जो इनके और अच्छे परफ्यूम थे जो 1000 और 2000 के रेंज में थे, वो उसमें कोई ऑफ़र नहीं था। तो हम लोग आ गए यहाँ पे, क्योंकि परफ्यूम हम लोग को लेना भी था। बेला वीटा जो इलाहाबाद में था वो ख़त्म हो गया था, तो हम लोग सोच रहे थे ऑनलाइन मंगाने का, लेकिन जब यहाँ पे देखा ऑफ़र तो हम लोग रुक गए। हम और इब्ने दोनों लोग खड़े हो गए और इस करने लगे कि इसमें अगर अच्छी हो तो यहाँ से बाय कर लेते हैं। भाई हम औरतों का यही मिजाज है, अगर कोई चीज़ कहीं फ्री या डिस्काउंट में मिल रही है तब तो भैया हम लोग वहीं पे खड़े हो जाते हैं। वो अलग बात है कि डिस्काउंट के चक्कर में ज़्यादा पैसा चला जाए, लेकिन हाँ, डिस्काउंट अगर मिल रहा है तो ये हम लेडीज़ की कमज़ोरी होती है कि अगर डिस्काउंट पे मिल रहा है तो उसको लेना है। तो ले लिया हम लोगों ने यहाँ से 3 परफ्यूम। तीनों की फ्रेगनेंस बहुत उम्दा, बहुत लाजवाब तीनों। अभी जबकि मेरे पास अभी गुड्डू भाई ने ला के दिया है हम लोगों को बहुत अच्छा दुबई का परफ्यूम, लेकिन वही है ना कि कहीं भी मुझे परफ्यूम दिखता है, कोई अच्छी स्मेल दिखती है तो वो मुझे अट्रैक्ट करती है। मैं कुछ ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ, लेकिन हाँ, अगर परफ्यूम की बात आती है तो मैं वहाँ पे नहीं रुक पाती, मैं बाय ज़रूर कर लेती हूँ। इसे मेरा शौक़ समझिए या मेरी कमज़ोरी समझिए, जो भी समझिए, लेकिन हाँ, मेरे अंदर ये कमी है, मैं परफ्यूम वग़ैरह देख के मैं रुक नहीं पाती हूँ और मैं ज़रूर वहाँ पे पहुँच जाती हूँ। और यहाँ भी मैंने बस देखा और आ गई। पहले नहीं पता था इब्ने अब्बास को, या मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ कोई ऐसा ऑफ़र चल रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो वो भैया ने बताया कि यहाँ पे इस तरह से ऑफ़र चल रहा है। मैं तो एक ही लेने के लिए आई थी यहाँ पे, लेकिन मैंने बाय किया 3, क्योंकि ऑफ़र था, तो ऑफ़र का तो पूरा फ़ायदा उठाना था हम लोगों को। और जब चीज़ें ऑफ़र में मिलती हैं ना, तब ऐसा लगता है कि जैसे फ्री में मिल गई हो। हालांकि पैसा लगता है और कहीं कहीं पे तो हम लोग बेवकूफ़ भी बन जाते हैं, ज़्यादा पैसा लग जाता है, लेकिन अंदर से मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, ये चीज़ हम लोगों को फ्री में मिल गई हो। तो हम लोग 2000 में 3 परफ्यूम लेके बड़ा खुश थे कि हम लोगों को फ्री में मिल गया। खैर, उसके बाद फिर प्लान बना, चलते हैं सीसी, वहाँ अल्बेक में ट्राई करते हैं शौरमा और बटर चिकन। हम लोग पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं, भाई हम लोग को लेके आया था जब हम लोग पहले दिल्ली आए थे, तब ये नया नया ओपन हुआ था। ये भी तब ओपन हुआ था, और भाई ने यहाँ पे हम लोगों को बटर चिकन और शौरमा खिलाया था, ज़बरदस्त था। तो यहाँ आते ही सबसे पहले हम लोगों ने शौरमा ऑर्डर किया, क्योंकि उसका तो भाई टेस्ट याद था, पुराना टेस्ट याद था 10 साल पहले वाला। तो शौरमा और बटर चिकन इब्ने को बहुत ज़्यादा पसंद है,
मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इब्ने को बटर चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बटर चिकन ग्रेवी में ऑर्डर हुआ और वही हस्बैंड की करारी नान और हम लोगों की बटर रोटी। और ऑर्डर करने के बाद फिर ये शौरमा तो फ़ौरन आ गया था, अच्छा बना था, लेकिन पहले वाला टेस्ट जैसे नहीं था इसमें, वो टेस्ट नहीं मिला जो फ़र्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे आए थे, जो फ़र्स्ट टाइम मिला था। उसके बाद फिर आ गया जनाब हम लोगों का खाना। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी क्योंकि वहाँ पे पैसिफिक मॉल में हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। हस्बैंड ने सिर्फ आइसक्रीम खाई थी, हम लोग बस वहाँ पे वहाँ की रौनक को देख के ही हम लोगों का पेट भर गया। तो चलते चलते भूख तो लग जाती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया, बस सुकून से बैठ के खाना खाया, थोड़ी थोड़ी सी बस क्लिप शूट कर ली थी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।